ईरान और इजराइल में अब युद्ध का औपचारिक ऐलान हो चुका है। ईरान की तरफ से वॉर डिक्लेयर कर दी गई। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके सामने। कमाल यह है कि गिर ईरान की मिसाइल तेल अवीव पर रही है, लेकिन भारत में एक समुदाय है, उसके पिछवाड़े से मिसाइलों का धुआं निकल रहा है। उनके दिलों में आग लगी है कि पापा ये कैसे हो गया? तुम्हारा बाप तो 2 दिन में सीज फायर कर लेता है और ट्रम्प करवाता है धमकी देकर और बार बार जलील करता है कि हमने करवाया है। तो पापा तो तुम्हारे कुछ ना बोल पाए। चले हैं आई स्टैंड विद इजराइल। जो भी इजराइल के साथ खड़ा है तुरंत एकदम तेल अवीव पहुंचे, कच्चा उतार के उल्टा लेट जाए। मिसाइलें इंतजार कर रही हैं आपके पिछवाड़े का। न्यूज 24 पर बड़ी खबर ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की तरफ से जंग का ऐलान किया गया। खामनेई ने अपने ऑफिशियल एक्स पोस्ट पर लिख दिया है, जंग शुरू हो गई है। सब अपना पिछवाड़ा बचा रहे हैं। सेटलर्स अपने यहाँ हो रही तबाही को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्यों मुन्ना? 2 साल से गाजा में बम गिराकर उधर तुम मैकडोनल्ड खाते हो, पार्टी करते हो। यहाँ तो ईरान ने हल्का सा चुम्मा लिया है तुम्हारा। ईरान की मिसाइलों ने तुम्हें बस छुआ है और तुमने हरा है और ऐसा मुंह दिया कि अब दुनिया देख रही है। ईरान ने हमला कर दिया बैक टू बैक। कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल को टारगेट करते हुए दागी गई है और ये बैलिस्टिक मिसाइल न सिर्फ तेल अवीव को टारगेट करते हुए दागी गई, बल्कि एक बार फिर से हाइफा उसके निशाने पर रहा है। ये जो ईरान के हमले कामयाब हुए, ये खुदा की मदद है, ये गैब से मदद है। कैसे इस चीज को समझ लीजिए। अमेरिका सुपर पावर समुद्र से, हवा से, जमीन से, तीनों जगह से ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल को लगातार रोक रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो इजराइल में तबाही मची है, इससे साबित हो रहा है कि ईरान के साथ गैब से ताकत आ रही है। मोसाद के हेडक्वार्टर को जब ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से जमींदोज कर दिया था, उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था। अजी इतना बुरा हाल है इजराइल का, इतना बुरा हाल, पूरी अचौनी पचौनी हिल गई है। अंदर का सारा सिस्टम इजराइल का हिल गया है। ट्रम्प की तरफ से जो जवाब आया वो सबको चौंका देने वाला था कि उन्होंने कहा था कि वो दरअसल सीज फायर नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस मुद्दे को ही खत्म कर दिया जाए। गैब से मदद आ रही है। गाजा के लोगों की दुआएं काम आ रही हैं। गाजा के भूखे बच्चों की दुआएं ईरान के काम आ रही हैं। अल्लाह गद्दारों को बर्बाद करे, उन अरब देशों को बर्बाद करे जिन्होंने गजा का सौदा किया। ईरान और इजराइल में अब युद्ध का औपचारिक ऐलान हो चुका है। ईरान की तरफ से भारत का गोदी मीडिया, अगर आपको याद हो, तकरीबन महीने डेढ़ पहले की बात है, जब पाकिस्तान और भारत की जंग हो रही थी, तब किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा था। अब उन्होंने ईरान और इजराइल के मामले पर भी वैसी ही रिपोर्टिंग शुरू कर दी है। अगर आप रीसेंट उनकी वीडियोस जाकर देखें तो ऐसे लगता है जैसे ईरान सफाई हस्ती से मिट चुका है, बल्कि ईरान का नामो निशान नहीं रहा और वहां पर भारत या इजराइल आकर बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ अहम खबर यह है कि ईरान के अंदर बैठे हुए भारतीयों ने और अफगानियों ने बाकायदा तौर पर इजराइल के लिए जासूसी की और वो जो टॉप ब्रास खत्म हुई, एलिमिनेट हुई पहले ही हमले में, उसके पीछे हाथ था सिर्फ और सिर्फ भारतीय और अफगानी शहरियों का, जो ईरान ने अपने अंदर बिठा रखे थे और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर काम करते थे, अफगानियों को इस्तेमाल करते थे। ये हमारी जो बीएलए वगैरह या ये जो 2 नंबर बीएलए वगैरह तंजीमें हैं, अब वो पूरे का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है। कह रहे हैं कि कोई 70 के करीब भारतीय या 73 के करीब भारतीय और इतने ही तादाद में अफगानी नेशनल्स को पकड़ा गया है और अब उन्हें उल्टा लटकाया जाएगा और उनसे सारी बातें पूछी जाएंगी और फिर चौकों में उन्हें हैंग किया जाएगा। लेकिन अब गोदी मीडिया की सुने तो उनके पिछवाड़े में ऐसे आग लगी है, एक एक मिसाइल जाकर वहां पर लगता है तो आग तो वहां पर लगती है, लेकिन धुआं हमारे दूसरे पड़ोस से निकलता है, यानी भारतीयों से। पता नहीं कभी ट्रम्प को अपना बाप कहते हैं, कभी इजराइल को अपना बाप कहते हैं, नेतन्याहू को, समझ नहीं आ रही कितने बाप हैं इनके। लेकिन सुनाते हैं आपको कि इस वक्त भारत के अपने सहाफी भारत के अंदर बैठकर किस तरह गोदी मीडिया को या फिर जिनके पिछवाड़े में आग लगी है और इजरायली क्या कुछ समझते हैं भारतीयों को, वो तो आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि गंदे बदबूदार भारतीयों, तुम इजराइल से निकलो और अपने इंडिया में जाकर रहो। ये कुछ बाकायदा मीडिया पर चल चुका है इंडियंस के बारे में, इजराइलियों के ख्यालात। बहरहाल सुनते हैं क्या कुछ चल रहा है। वॉर डिक्लेयर कर दी गई। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके सामने न्यूज 24 पर बड़ी खबर ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की तरफ से जंग का ऐलान किया गया। खामनेई ने अपने ऑफिशियल एक्स पोस्ट पर लिख दिया है, जंग शुरू हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। लगातार पिछले 5 दिनों से, क्योंकि आज 6वां दिन है, 6ठे दिन में ये जंग एंटर कर चुकी है और 6ठे दिन की शुरुआत के साथ ही ईरान की तरफ से जंग का ऐलान कर दिया गया। ईरान इजराइल युद्ध में अब ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दी गई है, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण बात है, ये सबसे जरूरी बात है। तो इजराइल की तरफ से और न ही ईरान की तरफ से इसे ऑफिशियली वॉर कहा गया था।
यहां इजराइल ने शुक्रवार की सुबह करीब 5:30 बजे एक साथ अपने 100 से ज्यादा फाइटर जेट भेजकर ईरान को निशाना बनाया था और इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया था। उसके बाद रिटेलिएशन की कार्रवाई की गई थी ईरान की तरफ से और ईरान ने इसे नाम दिया था ऑपरेशन। उधर इजराइल ने ईरान के लिए 2 इजरायलियों को जासूसी करते हुए गिरफ्तार किया है। अजी इतना बुरा हाल है इजराइल का, इतना बुरा हाल, पूरी अचौनी पचौनी हिल गई है। अंदर का सारा सिस्टम इजराइल का हिल गया है। मीडिया रिपोर्ट पुलिस स्क्रीन पर। शिन बेट इजराइल की जासूसी एजेंसी है, उसके चीफ ने, शिन बेट के चीफ ने रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे। अब सब अपना पिछवाड़ा बचा रहे हैं। सेटलर्स अपने यहां हो रही तबाही को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्यों मुन्ना? 2 साल से गाजा में बम गिराकर उधर तुम मैकडोनल्ड खाते हो, पार्टी करते हो, यहां तो ईरान ने हल्का सा चुम्मा लिया है तुम्हारा। ईरान की मिसाइलों ने तुम्हें बस छुआ है और तुमने हगा है और ऐसा मुंह दिया कि अब दुनिया देख रही है। कमाल यह है कि गिर ईरान की मिसाइल तेल अवीव पर रही है, लेकिन भारत में एक समुदाय है, उसके पिछवाड़े से मिसाइलों का धुआं निकल रहा है। अब ये कोई पाकिस्तानी एनालिस्ट नहीं है, ये रजा है जो कि भारत का एक बड़ा मशहूर यूट्यूबर और सहाफी है। वो क्या कुछ कह रहा है अंधभक्तों के बारे में, वो बड़े मजे की बातें हैं, ये जरा सुनिए। उनके दिलों में आग लगी है कि पापा ये कैसे हो गया? तुम्हारा बाप तो 2 दिन में सीज फायर कर लेता है। नरेंद्र मोदी के बारे में कह रहा है कि तुम्हारा पापा अंधभक्तों का, वो तो 2 दिन में सीज फायर कर लेता है। और ट्रम्प करवाता है धमकी देकर और बार बार जलील करता है कि हमने करवाया है। तो फाफा तो तुम्हारे कुछ ना बोल पाए। चले हैं आई स्टैंड विद इजराइल। जो भी इजराइल के साथ खड़ा है तुरंत एकदम तेल अवीव पहुंचे, कच्छा उतार के उल्टा लेट जाए। मिसाइलें इंतजार कर रही हैं आपके पिछवाड़े का। ट्रू प्रॉमिस 3 को लेकर उसने कहा था, लेकिन अब आज से ये औपचारिक जंग का ऐलान हो चुका है। इस हफ्ते भी खामनेई के ऐलान के साथ ही ईरान ने हमला कर दिया बैक टू बैक। कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल को टारगेट करते हुए दागी गई है और ये बैलिस्टिक मिसाइल न सिर्फ तेल अवीव को टारगेट करते हुए दागी गई, बल्कि एक बार फिर से हाइफा उसके निशाने पर रहा है। बड़ी खबर, खामनेई के ऐलान के साथ ही ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स का हमला और हाइपरसोनिक का इस्तेमाल भी यहां पर किया गया है। करीब 25 से ज्यादा मिसाइल ईरान ने इजराइल को टारगेट करते हुए यहां पर दागी। पिछले 5 दिनों से ये हिंसक संघर्ष वहां पर जारी था और ये देखें मोसाद के हेडक्वार्टर को जब ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से जमींदोज कर दिया था, उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था, उस वक्त ये तस्वीरें मोसाद हेडक्वार्टर पर ईरान की तरफ से बड़ा हमला किया गया था। तस्वीरें भी आगे आपको दिखाएंगे। हजरात मोहतरम, भारत पहले से ही बहुत सबल कर खेल रहा है, क्योंकि ये बात हम और आप जानते हैं कि इजराइल से हम हथियार लेते हैं और बिजनेस हम ईरान से कर रहे होते हैं। ईरान में हजारों और लाखों की तादाद में भारतीय हैं और इजराइल से ज्यादा पुराना और गहरा रिश्ता ईरान से भारत। और ये वही है भारतीय हैं जो लाखों की तादाद में हैं, जिन्होंने मोसाद के लिए जासूसी की और अब पकड़े जा रहे हैं। ये हालात हैं भारतीयों के, यानी जिस मुल्क में जाते हैं उससे गद्दारी करते हैं। आपने कतर का सुना होगा, नेवी के हाजिर सर्विस 6 के 8 बंदे उसने पकड़े थे, उन्हें सजाए मौत दी थी और वो जासूसी किसके लिए कर रहे थे? इंडिया के लिए नहीं। इंडिया और कतर का क्या आपस में लेन देन? वो जासूसी कर रहे थे इजराइल के लिए और फिर नरेंद्र मोदी जाके उनके पांव पड़ा, कुछ मिन्नतें तरले करके फिर उन्हें छुड़वा कर लेकर आया। तो ये हैं वो गद्दार असल में, जो कि जहां भी जाते हैं गद्दारी करते हैं और जिस प्याले में खाते हैं उसी में मूत के आते हैं। का है। इस वजह से भारत की सरकार किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के विरोध में नहीं है। कुछ लोग इसको दोगलापंथी कह रहे हैं, लेकिन भाड़ बजाए दोगलापंथी। हैप्पी दिवाली इजराइल। लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, कल दोपहर के वक्त में ही ये दरअसल हालात उस वक्त ज्यादा गंभीर हो गए जब G7 की मीटिंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक से चले गए मीटिंग को छोड़ते हुए। इसके बाद जब सवाल उठने लगे, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से ये पूछा गया कि शायद डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर करवाने के लिए यहाँ से अचानक से मीटिंग छोड़कर निकले। ट्रंप की तरफ से जो जवाब आया वो सबको चौंका देने वाला था, कि उन्होंने कहा था कि वो दरअसल सीज फायर नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मुद्दे को ही खत्म कर दिया जाए। और ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें अब दरअसल आपको दिखाते हैं किस तरह की तस्वीरें आपके सामने। ये देखें, ये हेडक्वार्टर मोसाद का था, इसे टारगेट करते हुए यहाँ पर अटैक किया गया और उसके बाद अफरा तफरी वहां पर किस कदर मची है। बड़ी सी इमारत थी, मोसाद
को लेकर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोसाद ही दरअसल वो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है या इंटेलिजेंस है जिसके दम पर इजराइल अब तक लगातार अलग अलग जगहों पर अपने दुश्मनों को वो टारगेट करता आया है। अब कमाल का कमाल देखिए, ये ईरान का कमाल नहीं, ये जो ईरान के हमले कामयाब हुए ये खुदा की मदद है, ये गैब से मदद है। कैसे इस चीज को समझ लीजिए, अमेरिका सुपर पावर समुद्र से, हवा से, जमीन से, तीनों जगह से ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल को लगातार रोक रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो इजराइल में तबाही मची है, इससे साबित हो रहा है कि ईरान के साथ गैब से ताकत आ रही है, गैब से मदद आ रही है। गाजा के लोगों की दुआएं काम आ रही हैं, गाजा के भूखे बच्चों की दुआएं ईरान के काम आ रही हैं। अल्लाह गद्दारों को बर्बाद करे, उन अरब देशों को बर्बाद करे जिन्होंने गज्जा का सौदा किया। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें।